हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 10 बजे से। 10 बज चुके हैं और मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, मम्मी के भी कपड़े धो दिए हैं, अपने भी कपड़े धो दिए हैं। और यहाँ पर अब आ गई है धूप। मौसम आप देख सकते हैं, हल्की हल्की धूप आने लग गई है। और पीछे का मौसम मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे धूप आने लग गई है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ पर 10 बजे धूप आती है। और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने मम्मी के भी अपने भी सबके धो दिए हैं। और वहाँ से मौसम देख सकते हैं, आज हल्के फुल्के बादल हैं। अदरवाइज़ मौसम बुरा भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो ये बादल हट जाएंगे तो धूप बहुत प्यारी आ जाएगी। तो आज की दिनचर्या में देखो, ये मिर्च है, इस मिर्च को साफ़ करना है, रागी को फलना है, जो मैं पिछले दिन आपको बता रही थी। तो ये काम मेरे पास अटका हुआ है, तो इस काम को आज फाइनल करते हैं। गैस, उससे पहले धूप सेकनी है, बहुत ठंड हो रही है तो धूप सेक लेते हैं। अभी तक धूप नहीं आई थी तो अभी तक छोटा मोटा हमने सफाई वाला काम निपटा रखा है। अब यहाँ पे कपड़े धोने के बाद ये वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, तो अभी इस वॉशिंग मशीन को मैं यहाँ पर से हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब ये इसको यहाँ से अब मैंने यहाँ पे स्विच के पास रखना है, क्योंकि मम्मी सिर्फ कपड़े सुखाती है, धोती है वो खुद के हाथ से है। आजकल कपड़े सूखने में देरी होती है तो मम्मी हाथ से सुखाएगी। तो अब मैं मशीन को यहीं पे परमानेंट शिफ्ट कर देती हूँ। तो गैस, यहाँ पे गद्दा वगैरह मैंने बिछा दिया है, वहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं, रागी भी सुखाने डाल दिए हैं। और अब हम करते हैं भोजन। काम हो गया है, अब हम कर लेते हैं भोजन। गाइस, हम लोग जा रहे हैं लकड़ी लेने। मम्मी कह रही तेरी टियाई निकल जाएगी बस। मम्मी कह रही अगर तू लकड़ी लेने आएगी तो तेरी टियाई निकल जाएगी। मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी लकड़ी लेने। तो माता जी भी आ रही हैं और देखो जाते हैं फिर लेके आते हैं। मैं थोड़ी रख रहा, तेले रख रहा है, मैंने नहीं रखी जा। तो गाइस, अब चलते हैं लकड़ी लेने। आज से करीब 2 साल पहले, 2 साल भी शायद मैं मम्मी को कस साल बाद जन्म लकड़ा लून है, कई टाइम हो गया है मैं लकड़ी लेने नहीं गई हूँ। आज करीब 3 साल बाद मैं लकड़ी लेने जा रही हूँ। तो देखो मेरी माता जी मुझे कहाँ ले जाती हैं। मम्मी मुझसे कह रही तेरी टियाई निकल जाएगी बस। अब देखो पता नहीं क्या होता है, निकलते हैं। माता जी तो निकल पड़ी हैं, चलें, लेट्स गो। निकल पड़े हैं हम लेने लकड़ी, और मम्मी घास गोबर लेके आ रही है। सॉरी गाइस, मैं नहीं रख सकती हूँ गोबर अपने सर में। ईजा ला रही है और रास्ता बहुत गंदा हो रहा है। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। यो देखियो, इतने 8-12 ठहरो, इतना गंदा रास्ता हो रहा है। और ईजा इनसे ही चल के आ रही है और कोई सीढ़ी नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं। और ये है रस्सी और ये है आसी, तो इसको लेकर के हम जा रहे हैं इन खेतों की तरफ। तो हम निकलते हैं। ये इतना गंदा रास्ता हो रहा है, इसमें सीढ़ी भी नहीं है। ठीक कर, ये देखो गाइस, इतना गंदा रास्ता हो रहा है। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे भाभी लोगों ने लगा रखा है धनिया और लहसुन, इतना मस्त हो रहा है एकदम। और इन पेड़ों के सारे माल्टे तोड़ दिए गए हैं, उसके भी सारे माल्टे तोड़ दिए हैं। और जो मैं अपने माल्टा को कवर करने वाली बात कह रही थी कल, वो ऐसे कह रही थी जैसे इन्होंने पूरा माल्टा का पेड़ कवर किया है, तो हमने भी ऐसे ही माल्टा का पेड़ कवर करना है। ये मेनली जैसे चिड़िया है उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे पेड़ कवर किया है। और यहाँ पर लहसुन और प्याज और धुना तीनों चीज़ लगा रखा है, तो इसको यहाँ पर से इसकी 4 दीवारी में कवर कर रखा है। ये अच्छा, ये आइडिया अच्छा है। यहाँ पे लहसुन लगा रखा है ये, और वहाँ पे लगा रखा है प्याज।
हमारे यहाँ बेसिकली खेती न करने का रीज़न यही है। आपको एक दो खेत ही दिख रहे होंगे जिनमें मैं यहाँ पर ये आपको खेत दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ 90% जो खेत हैं हमारे यहाँ सारे बंजर पड़े हुए हैं। वो इसलिए कि यहाँ पर जो सुअर वगैरह जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर खेती बहुत कम कर पा रहे हैं। और यहाँ पे डॉगेस आ गया, ये आ गया डॉगेस, तो ये हमारे पीछे पीछे आ गया है और हम लोग भी पहुँच चुके हैं अपने खेत पर। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको हमारा खेत। पहले इसमें मिर्च लगाई हुई थी, ये देखिए गाइस, ये है यहाँ पर खेत। और मम्मी ने यहाँ पे गोबर पहुँचा करके पूरा खेत भर दिया है। आप ये खोद नू होलने कब खोदला? गेहूँ कब बोना मम्मी? गेहूँ ले बोना शायद आवे। अच्छा, गेहूँ बोने टाइम नहीं गया, मतलब कह लें बेराई पे ने गेहूँ देखो किसी ने भी नहीं बोए हैं। कारण एक ही है, जंगली जानवर। गेहूँ एक खेत में बोएंगे वो ही आकर के खोद जाएगा, तो ऑफ कोर्स मोरल डाउन होगा। जिस मूली की मैं बात कर रही थी खोद करके उसको सुखाना है, वो ये मूली है। तो ये लगभग पूरे खेत में हुई है मूली, तो हमने ये मूली खोद करके इसको घर पहुंचाना है। तो आज का टारगेट तो सिर्फ लकड़ी लाने का रहा। तो अब जाते हैं हम लकड़ी लाने और उसके बाद और देखिएगा इस यहाँ पे तुलसी हुई है, इतनी मंजरी है पूरी, और ये दोबारा उग जाएगी खेत में। क्या करती है ले जा करके मम्मी? अपने आप रहता है यहीं। अच्छा, तो निकल पड़े हैं अब खेतों की तरफ। और बाढ़ दिखायो कशियाल ऊनी इन्होंने अद्धे पौवे पी रखे हैं यहाँ पर। ये बाट ना भाई हूँ के ये हमारी लकड़ियाँ हैं जो अभी हमने ले जानी है। अरे बाप रे, ये खेत अलग अलग थे। ये यहाँ पर से ऐसे 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 ये हमारा खेत है। ये बाँच के पेड़ भी हमारे हैं। ये पूरे खेत 1 2 3 ऊपर के 3 खेत हमारे हैं यहाँ पर। और इस जगह का नाम है नू खेत, यानी कि नया खेत ना मम्मी? नू खेत मतलब नया खेत। पहाड़ी में नए को नू बोलते हैं। तो ये नया खेत है और मम्मी यहाँ पर की जो लकड़ियाँ हैं अब इनको मेरे लिए भी और अपने लिए भी बांधेगी। तो इनको अब हम ले जाते हैं। मैं तो सोच रहा कि 2 बीट होली, लेकिन ये 2 बीट है बड़ नीचे ना मम्मी? बड़ नीचे ले जाएगा लेती तब को नहीं आए बड़ नीचे। एक बीटी लगा दी है और एक बीटी और लग रही है, तो एक मेरी एक ईचा की, फिर एक और बचेगी मेरे ख्याल से। तो एक बचेगी या 2 बचेंगी है मी? 2 आई बच ली ने, तो इसमें 2 और बचने वाली हैं। तो एक काम करने तल्ली लाकड़ा ऐसे यों के खिंच, कम से कम सूखे तो रहेगा, हल्का हुए रहेगा, नीचे नमी हुई है। तो गाइस ईजा बना रही है हम मेरे लिए लकड़ी की बीटी, लकड़ी की भड़क रही है मेरे लिए। तो मैंने ही फ़ोन दिया है और मेरे लिए भड़क रही है व्हाटएवर। तो मम्मी लगा रही है लकड़ी की बीटी और अब बांधते हैं और निकलते हैं। वो रही ईजा। और गाइस मैं दूसरी तरफ की खेत आपको दिखाती हूँ। ये हैं हमारे दूसरी तरफ की खेत, वहाँ से ऊपर को भी खेत हैं, यहाँ से नीचे को भी खेत हैं। तो ये हमारे पूरे गांव वालों के हैं। वहाँ पे टॉप में हमारे एक यहाँ पे है, एक खेत हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे 2 खेत हैं और फिर वहाँ पे 2 खेत वहाँ पर हैं और यहाँ पर ये खेत पूरा हमारा है। यहाँ पर से यहाँ पर से ऐसे, और ये पूरा घूम करके ये खेत हमारा है।
इस पेड़ में इतने काफल होते हैं, इतने काफल होते हैं, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इस पेड़ में कोई नहीं जा सकता है। एक बात बताने, जय जय काफू में फल ना हो, जय पेड़ में फल ना होनी भाई, मतलब वी पेड़ का अचकन्नी के हन कोई नहीं भाई, तो अचकन्नी का लाभ है ना, मैं फल ना उन ले कह सकना ना, अचकनों के मतलब होने ला। अब वही तो फल ना उन भाई अचकन भाई, अरे अचकन मतलब एक चीज आए ले तू डर जान ना भाई, तो उन्नन के ना था कोई, तो अचकनों के अर्थ ना भयो, खाली अचकन कह दिन न्यू या तो यही नाम नहीं ओके वैज्ञानिक कथा पूछो सर्च कर लो। ऐसा कह रही है मेल को अचकनो मतलब क्यों अचकनो मतलब बता, मैं कहना मैं को तो यही कहना हूँ ना बोल, मैं कहना हूँ तो वैज्ञानिक कथा पूछ, आप फिर रिसर्च कर ले। झंडे लगा दी मेरी। तो गाइस इसके बारे में रिसर्च होगी और इसके बारे में मेरे पिताजी बता सकते हैं, और तो कोई नहीं बता सकता है, ये तो नहीं बताएगी, खैर पिताजी बता सकते हैं इसके बारे में डिटेल में, जब आएंगे तो तब पूछा जाएगा उनसे कि अचकन मतलब क्या होता है। तो ईजा ने लकड़ी बांध देती है और अब हम भी निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर में भी अब काम है। सामान तो मैं समेट के आ गई हूँ, लेकिन वहाँ पर बंदरों का आतंक आजकल हो रहा है, तो अब निकलते हैं हम लोग घर की तरफ। ईजा की बेटी, ये मेरी बेटी, ईजा ने रेडी कर दी है और अब निकलते हैं हम, और वो बाकी के बच्चे कुछ है हम ले जाएंगे कल। तो गाइस निकल पड़े हैं अब हम लोग घर की तरफ, ये है माता जी, तो अब हम लोग भी निकलते हैं। रास्ता बहुत ख़राब है तो मैं अब ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। लोग मैं तो ना तो काम कर छे को ना कि काम ना करिए भाई। गाइस ईजा ने काट दी है घास, दूसरे खेत में आकर के हम लोगों ने घास काटना शुरू कर दिया था, और ईजा वहाँ से भी काट रही है घास। वहाँ पे लकड़ी को रख दी थी हमने, और फिर वहाँ आधे रास्ते से हम दूसरे खेत में आ गए। अब मम्मी ले जाएगी घास और मैं ले जाऊँगी लकड़ी। अब मुझे तो लग गई है थकान, और जो लकड़ियाँ हैं ये या तो मम्मी ले जाएगी या मैं ले जाऊँगी। तो यहाँ से अब घास को हम उठा करके ले जाते हैं घर की तरफ। मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद। गाइस यहाँ पे ये है पूरा हमारा गांव, अभी यहाँ पे पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा है, और यहाँ से पूरे खेत हैं, और यहाँ पर ये हमारा मंदिर है, और ये है पूरा जौलाड़ी गांव। आप लोगों को दिख रहा होगा ये पूरा जौलाड़ी गांव है, और वो है हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल, और ये आपको जो दिख रहा है ये है हमारा पुली हाउस। यहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते थे। तो अब निकलते हैं घर की तरफ। ऐसे बेहिसाब वाले रास्ते हो रहे हैं, इनसे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, और ये है हमारा घर, आपको दिख रहा होगा सामने से। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घर। गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ऐसा काम किया है, तो आदत नहीं है इसकी वजह से। और सनसेट होने वाला है, पीछे आप देख सकते हैं। तो अब आज के ब्लॉग को तो मैं यहीं पे समाप्ति करती हूँ। मिलूँगी आपसे कल। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।